वाटर क्राइसिस। इनको ये है कि भाई अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी उंगली से निकालते हैं, दूसरे स्टेट का पानी रोक देते हैं। तुम तो पानी से ज्यादा वैसे ही दारू पीते हो गोवा वाले, तो रहने दो, पानी क्या जरूरत है तुम्हें। ठीक है। तो गोवा में तो जनरली आप कोई गया हो तो आपको ये दिखेगा। इसलिए मेरा जाने का कोई मन ही नहीं है गोवा में। मैं पीता वीता हूँ, जबरदस्ती जाके क्या करूंगा, क्योंकि वहां कोई सोबर ही नहीं मिलता है। अब महादाई रिवर में क्या है, न्यूज क्या है इसकी ऑल टुगेदर। महादाई की जो ट्रिब्यूटरी है वो कर्नाटका में है सारी की सारी। टेक्निकली देखा जाए तो मेन उसका बेसिन गोवा से बनता है, महादाई रिवर का। अब हम चलते हैं नीचे, बैकग्राउंड ऑफ द डिस्प्यूट। गोवा और कर्नाटका जो है, इसमें महाराष्ट्र भी थोड़ा थोड़ा उंगली कर रहा है जबरदस्ती बीच में, क्योंकि थोड़ी बहुत तो नदी हर कहीं कोई ना कोई बड़े स्टेट को टच करती ही है। ठीक। कर्नाटका सीक्स टू डाइवर्ट तलासा एंड भंडूरा ट्रिब्यूटरीज टू मालाप्रभा फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन नॉर्थ कर्नाटका। अब जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कर्नाटका में एंटर तो कर रही हैं, लेकिन मेजर पार्ट कहाँ है उनका, गोवा के अंदर। तो गोवा से ये क्या करना चाह रहे हैं कि हम डैम बना दें कर्नाटका, पानी हमारे पास ही रहे। और हमारा जो नॉर्थ कर्नाटका है, आपको अभी मैं मैप दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो नॉर्थ कर्नाटका वाले लोग क्या है, कर्नाटका का तो आपको सुना ही है, पिछले 2-3 साल से बेंगलोर में पानी खत्म हो गया, वाटर क्राइसिस। इनको ये है कि भाई अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी उंगली से निकालते हैं, दूसरे स्टेट का पानी रोक देते हैं। तुम तो पानी से ज्यादा वैसे ही दारू पीते हो गोवा वाले, तो रहने दो, पानी क्या जरूरत है तुम्हें। ठीक है। तो गोवा में तो जनरली आप कोई गया हो तो आपको ये दिखेगा। इसलिए मेरा जाने का कोई मन ही नहीं है गोवा में। मैं पीता वीता हूँ, जबरदस्ती जाके क्या करूंगा, क्योंकि वहां कोई सोबर ही नहीं मिलता है। दुकान चला रहा है वो पिया हुआ है, जो कुछ खरीद रहा है वो पिया हुआ है, जो बीच पे घूम रहा है वो पिया हुआ है, क्योंकि वहां पर बहुत सस्ता मिलता है, ऐसा सुना मैंने। ठीक। बट कर्नाटका ने यही बोला कि भाई तुम पानी से ज्यादा दारू पीते हो, वही पीते रहो, हम पानी हमको दे दो फिर तुम्हारे पास जितना है। ठीक। तो गोवा में भी ये नॉर्थ गोवा हमने देखा था, दो डिस्ट्रिक्ट हैं गोवा, एक नॉर्थ गोवा है एक साउथ गोवा, दो बड़े डिस्ट्रिक्ट है। जितना सारा टूरिस्ट अट्रैक्शन और सब कुछ है, सब कुछ है नॉर्थ गोवा में। साउथ की तरफ कोई जाता ही नहीं। वो जितने तुमने डियर जिंदगी वगैरह सब देखा होगा, सब कुछ नॉर्थ गोवा है। ठीक। साउथ गोवा इज वेरी पीसफुल इनफैक्ट। अगर आपको जाना भी है तो साउथ गोवा ही जाओ, क्योंकि शांति बड़ी है वहां। लेकिन जितनी चमक धमक आपको जो चाहिए टेक्निकली, वो सब नॉर्थ गोवा में। ठीक। अब देखते हैं जरा मैप पर, जो आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ज्यादा जूम्ड इन है, बट आई गेस यू विल गेट इट। ये रिवर का फ्लो दिख रहा होगा आपको। ठीक। तो रिवर आपको दिख रहा है कि फ्लो होते हुए कहाँ जा रही है, महादाई रिवर ये गोवा में जा रही है, गोवा है यहाँ पर। ठीक। कर्नाटका से फ्लो होकर कहाँ जा रही है, गोवा में जा रही है, गोवा में बेसिन बना रही है अपनी। अब अगर मैं यहाँ पर भंडूरा डैम बना दूंगा तो क्या ये रिवर वहां जा पाएगी। गोवा का यहाँ से टेक्निकली इसी पॉइंट से पानी कट ऑफ हो जाएगा, गोवा में सूखा पड़ जाएगा, एक तरफ से बेसिकली। ठीक। अब उसके बाद कलासा भी हमने एक चीज पढ़ी, कलासा ये अभी जो मैंने बनाया वो दिखा, कलासा में एक और डैम बना है। तो जब दोनों जगह से आप पानी रोक दोगे तो गोवा के ये वाले पार्ट की भी सप्लाई रुक गई, गोवा के ये वाले पार्ट की भी सप्लाई रुक गई, तो इंडीड गोवा की पूरी सप्लाई रुक गई रिवर की। ठीक। तो टेक्निकली क्या हुआ कि आपने अपने पर्पस के लिए, अब जैसे ये जो मैंने सर्कल बनाया आपको दिख रहा होगा ये पूरा गोला, तो आपने जब पूरी नदियां यहाँ रोक दी है, उधर अब कुछ जा ही नहीं रहा है, तो पानी किसको मिलेगा, नॉर्थ कर्नाटका। ठीक। ये है पूरा इशू। और इसमें बीच में उंगली कौन कर रहा है, यहाँ से आने वाला महाराष्ट्र, कि थोड़ी तो हमारे पास भी, हम भी बना दे क्या डैम, पूरा ही रोक दें। तो उनका ये। ठीक। तो आए गैस के आपको चीज समझ में आ गई, मुद्दा क्या चल रहा है। इससे ज्यादा कोई जबरदस्ती ये ट्रिब्यूटरीज में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक। हमको क्या याद रखना था, हमको कलासा डैम याद रखना था, ये दिख रहा होगा इसमें, मैं उसको ब्लू कर देता हूँ। एक कलासा डैम है, जो आपको जब पीपीटी मिलेगी ढंग से पढ़ लेना है, इसको रिवाइज कर लेना। कलासा डैम पहला डैम। दूसरा कौन सा है, भंडूरा डैम। ठीक। एक यहाँ से रोक रहे हैं पानी, एक यहाँ से रोक रहे हैं पानी, दो आपको दिख रहा होगा मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद
कौन सी रिवर जा रही है? महादाई रिवर जा रही है। 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। 3 प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। कौन सा डैम? एक कलासा, एक भंडूरा। ठीक, भटूरा नहीं बोल कर भंडूरा बोल रहा हूँ उसको। ठीक, मैं क्विज लेता हूँ, मुझे ऐसी चीजें ही सुनने मिलती हैं। सर वो भटूरा डैम था वहां। तो आपके अंदर का रात में 10 बजे जब क्विज होता है तो भूखा इंसान जग आता है जब मैं क्विज लेता हूँ। ठीक है, तो चोला चोला करके कुछ था, वो डायनेस्टी, छोले छोले डायनेस्टी कर रहा था एक में, जब स्टैटिक के पढ़ाता था। छोला छोला डायनेस्टी, छोला भटूरा भंडारा भटूरा कुछ भाई। महादाई याद रखना है हमको, हमें स्पेलिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्पेलिंग आप दिख रही होगी आपको कि इसकी, वो अलग अलग स्टेट के अपने अपने हिसाब से स्पेलिंग बनाने का सिस्टम रहता है। पता नहीं कौन इनको एडवाइस कर रहा है। तो ये जो पूरा बोर्ड है, ट्रिब्यूनल बेसिकली, तो महादाई वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, इनको पता है कि हमारे यहाँ लड़ाई होगी, तो उसके लिए पहले ही इन्होंने बना के रखा हुआ है, लड़ाई होगी यहाँ जाना है। ठीक, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2010, वेरी इंपॉर्टेंट, एक हो गया पॉइंट। ठीक, कौन से स्टैट्यूट के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। हमारे देश में एक प्रॉपर बेर एक्ट बना के रखी है कि जब स्टेट्स के बीच में लड़ाई मचेगी, आप ट्रिब्यूनल्स बना देना, जिससे ये लोग वहां पर जाके लड़ाई मचाएं, हमारे डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम हाई कोर्ट में ना जाए जबरदस्ती। ठीक, तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेट्स के बीच में भी एक जुरिस्डिक्शन रहता है। अगर कोई दो स्टेट्स आपस में लड़ रहे हो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट अगर ट्रिब्यूनल बना दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का ही तो काम कम हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए ये हुआ कि 1956 में एक्ट आई, उसके हिसाब से 2010 में ये वाला बोर्ड बना दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद ये कितना, किसमें क्या क्या पानी है, ये हमको पढ़ना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, उसके बाद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, गोवा में क्या है कि महादाई इनकी ड्राई अप हो जाएगी और वेस्टर्न घाट्स को दिक्कत हो जाएगी। वेस्टर्न घाट्स आपने पढ़ा होगा कि वेस्ट साइड पर है। ठीक, घाट क्या होते हैं? पहाड़ के इस तरफ वाला हिस्सा, उस तरफ वाला हिस्सा। आप किस तरफ वाला बता रहे हो, कोई समझ में नहीं आ रहा। इस तरफ वाला है, उस तरफ वाला है। घाट वो हिस्सा होता है, वेस्टर्न घाट्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि केरला की तरफ से मानसून आता है। ठीक है, चलो बना ही देते हैं, ये इंडिया का नीचे साउथ वाला पार्ट है। ठीक, यहाँ पर माउंटेन रेंजेस है। कौन सी माउंटेन रेंजेस है? अरावली, हिमाचल प्रदेश। तो चैट बॉक्स खुला है। सह्याद्री, नीलगिरी, महेंद्रगिरी। विंध्याचल मध्य प्रदेश में बेटा, कहाँ तुम साउथ में पहुंचा दिया। सतपुड़ा विंध्याचल ये सब मध्य प्रदेश के हैं, तुम वहां मत ले जाओ, हमारे कुछ तो रहने दो यार, थोड़ा बहुत भी नहीं मध्य प्रदेश में छोड़ोगे तो। ठीक है, तो हम सह्याद्री और नीलगिरी महेंद्रगिरी ये सब मिला जुला कर सब सह्याद्री के ही पार्ट्स हैं टेक्निकली। ठीक है, तो सह्याद्री में क्या होता है, जब यहाँ से केरला से मानसून विंड्स आती हैं, आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं थोड़ी सी, 1 मिनट के लिए बस। यहाँ से मानसून विंड्स आती हैं तो आपको ये भी पता होगा कि न्यूज में हर साल बताते हैं केरला में मानसून ने दी दस्तक। कहाँ से आती है ये बन के? ये सब पूरा सबसे पहले नीचे से मालदीव्स की तरफ से निकल के आता है सारा का सारा। ठीक है, मालदीव्स में वेपोरेशन होता है, अरेबियन सी में वेपोरेशन होता है, सबसे पहले विंड्स क्योंकि वहां से स्ट्रांग बनती है, तो इसलिए पूरा का पूरा क्या है कि केरला में सबसे पहले आता है, हिट करता है मानसून। ठीक, तो केरला में जब मानसून हिट कर रहा है तो बादल भाई अब इतने भर के आए हैं, तो सिर्फ केरला में थोड़ी मेहरबान होंगे, वो आगे भी जाते हैं। आगे जाते हैं तो ये जो सह्याद्री है यहाँ रुक जाते हैं। तो जब वहां रुक गए, पानी पूरा बरसा दिया, तो कहीं तो बरस के ड्रेनेज निकलेगा। तो इस तरफ वाला है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। घाट क्या होता है किसी भी नदी का? जहां पर पानी आता है लेकिन रिसीड हो जाता है। ठीक, कोई नदी के साइड वाला घाट होता है, डुबकी तो मारी होगी भाई कभी ना कभी। ठीक है, तो नदी के साइड में घाट बने रहते हैं, हम डुबकी मार के उस घाट पे आते हैं। तो आपने देखा होगा जब वाटर लेवल बढ़ जाता है तो वो घाट पे पानी बढ़ जाता है, फिर वापस रिसीड हो जाता है। ठीक, ये सब तो वेस्टर्न घाट्स में भी है। वेस्टर्न घाट्स में कभी भी तुमने ये नहीं देखा होगा कि भाई तालाब बने हुए हैं या फिर पूरा ही डूबा पड़ा है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में पानी आता है पूरा निकल जाता है। कहाँ से निकल जाता है? ये नदियों के थ्रू ही निकलता है। कृष्णा नदी भी है, सुना होगा नाम। ठीक है,
केरला में बहुत सारी नदियां हैं, एक आपने आज महादाई सुना, ठीक। तो ये सारे इनको यहीं से पानी मिलता है। अब जब हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक, तो माउंटेन्स जो है वो यहाँ कहीं है, ये जो सह्याद्री वाले हैं, टेक्निकली जो मैं लाइंस बना रहा हूँ दिख रहा होगा, यहाँ का ही माउंटेन्स है। तो यहाँ से जब पूरा पानी यहाँ आता है ना, तो वो ऐसे 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 जाता है बहकर। अब आपने जब भंडूरा पे पानी रोक दिया है और कलासा पे पानी रोक दिया है, तो वो जो उनका नेचुरल वेस्टर्न घाट्स का फ्लो था वो खत्म हो गया, डैम पर पानी रुक गया है, ठीक। और ये तो हमने अभी रिसेंटली देख लिया, कौन सा था वो, कौन सी रिवर यार जो पाकिस्तान में पानी रुका था हमने, सी से है कौन, चिनाब। चिनाब का जो डैम बना हुआ है, हमें पानी खोलना ही पड़ा क्योंकि बहुत सारा पानी आ गया था, ठीक। तो डैम्स की भी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ज्यादा बारिश हो जाएगी तो ये इनके भंडूरा भंडूरा सब भटूरा बन जाएंगे, इनको गेट खोलने ही पड़ेंगे डैम के। डैम की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, आप पानी एक तरफ एक लेवल तक ही तो रोक सकते हो। आपके घर में सबके ऊपर टंकी लगी हुई है, 500 लीटर हो सकता है, 1000 लीटर हो सकता है, 2000 लीटर, लेकिन वो है ना कोई फिक्स कैपेसिटी, अनलिमिटेड तो नहीं जा रहा ना ऊपर पानी। ओवरफ्लो भी तो होती होगी जिस दिन ज्यादा मशीन खुली रहेगी, मम्मी से गाली भी तुमको ही पड़ती होगी, तो बोला था मशीन टाइम से बंद कर देना। किसी घर में वो घंटी तो नहीं लगी, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। मैंने लगवाई थी, फिर मुझे छपरी लगी तो मैंने हटा दी। हटा दी मतलब मजबूरी भी थी, क्योंकि वो उसी में डूब के खराब हो गई एक दिन। तो काम ही उसका वो था कि उसमें डूबना है, उसी में खराब हो गई, जंग वंग लग गई उसमें। तो वो उसका जो स्टार्टिंग में पानी के फ्लो की आवाज है, पता नहीं किसने क्या फीड करा है उसमें, वो जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ बजती है स्टार्टिंग में। आपके घर की सुबह उसी, हमारे घर की सुबह दो तीन चीजों से होती थी। एक ये घंटी, एक वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, देख 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 तू यहाँ वहां ना फेंक। एक तो ये बजाता है, उसके दो ट्रैक हैं, उसकी सीडी वहीं फंस जाती है। अब भोपाल की है बारी, नंबर 1 की है तैयारी, तैयारी कर रहे हैं इतने साल से, कितने ड्रॉप हो गए इनके, नंबर 1 आ ही नहीं पाया आज तक। पहले हम इंदौर के बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन में थे, कि हम सेकंड आते थे स्वच्छता सर्वेक्षण में, जब पहले पहले स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल 4-5 पॉइंट के डिफरेंस से। तो इसलिए वहां गाना बना दिया उन्होंने, अब भोपाल की है बारी, नंबर 1 की है तैयारी, भोपाल की बारी नंबर। तो उसके बाद से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पहुंच चुके हैं हम। इनका डिग्रेड ही चल रहा है, मतलब वही बात हो गई, आपने 4 अटेम्प्ट दिए नीट के, चौथी बार में तो और वाहियत पूरा। तो ऐसा है, ठीक। आई होप ये चीज समझ में आ गई, जो ज्योग्राफी सामने है, ठीक है। नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर आप डिस्टर्ब कर रहे हो जब आप दो डैम बनाकर, बने तो हुए डैम, पानी नहीं छोड़ो, ठीक। भंडूरा डैम बनाना नहीं है, बना हुआ है, ठीक है। आप नॉर्मली क्या करते हो, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ योर डेली लाइफ, यू ओपन द गेट्स और पानी बह जाता है, जो कि बहकर कहाँ जाता है, गोवा में जाता है। अब आप क्या करोगे, जैसे हमने पाकिस्तान के साथ किया, खोलेंगे ही नहीं, बंद पड़े रहने दो। और डैम के अच्छी खासी कैपेसिटी होती है कि वो महीनों महीनों बंद भी रह सकता है, अगर ना खोले उसके तो, ठीक। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, जो कि इस बार है, कि इस बार एवरेज से ज्यादा बारिश होने वाली है, प्रिडिक्शंस हैं मॉनसून की, तो इनका सारा रह जाएगा महादाई। महादाई तो महाबारिश हो जाएगी, ठीक। अब चलते हैं नीचे महादाई रिवर के बारे में। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका में महादाई रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोज 78% इसका बेसिन कहाँ है, पूरा तो गोवा में रखा हुआ है, ठीक। तो 78% इसका बेसिन गोवा में है, सिर्फ 18% ये कर्नाटका में, 4% महाराष्ट्र में। माउथ कहाँ पर है, पणजी, पनाजी, जो भी बोल रहा हूँ, ठीक। तो जो कैपिटल है गोवा का, वहां पर इसका रिवर माउथ है, एयरपोर्ट के साइड में ही बहती है, बस वहां निकल जाती है। किसी कोई गोवा गया हो तो देखा होगा, बिल्कुल समुद्र के पास ही है उनका एयरपोर्ट, पणजी का जो है, ठीक। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैं गूगल मैप पे बहुत घुमा हूँ, मैं दुनिया घूम चुका हूँ गूगल मैप पे। जब मैंने पहले पहले 3G इंटरनेट के टाइम पे गूगल मैप नाम की एप्लीकेशन डिस्कवर की थी, मैं तो रोम वोम कोलोजियम सब देख के आ चुका हूँ। तो इस उसी से मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी हुई। गूगल अर्थ पे आप कभी कैलिफोर्निया का मैप खोलो, वहां तो रियलिस्टिक सी बिल्डिंग दिखती है, क्योंकि उनका 3D वाला थोड़ा ज्यादा अच्छी मैपिंग है। इंडिया में तो कर ही नहीं सकते, वो झुग्गियों में घुस के वो कैमरा ही फोड़ फाड़ के फेंक दे, वही बिक रहा है पता चला कबाड़ खाने में, ठीक। तो ये सब यूएस में ही हो सकता है काम। आप कभी यूरोपियन कंट्रीज घूमो 3D पे करके गूगल अर्थ को, यूएस की सिटीज घूमो 3D पे करके, ऐसा लगेगा वहीं खड़े हैं हम।
मैं तो बहुत घूम के आया हूँ। एक जगह भी पसंद कर ली थी मैंने, कैलिफोर्निया में कहाँ घर बनाऊं। फिर थोड़ा बैंक बैलेंस देख लिया। ठीक। तो अब चलते हैं वापस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। सलीम अली वाइल्ड लाइफ, जो बर्ड सेंचुरी है टेक्निकली, बर्ड सेंचुरी सलीम अली नाम से है, वो इस रिवर के ही किनारे है, और बेसिकली उसी के बीच में से निकल के जाती है रिवर। दूध सागर फॉल्स का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही सुंदर है, गोवा के पास में ट्रेन से जाते हो दिखता है। ठीक, दूध सागर फॉल्स। फिफ्थ हाईएस्ट वाटरफॉल, फर्स्ट इन कुंचिकाल फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? कुंचिकाल फॉल्स, जो कि फिफ्थ हाईएस्ट। फिफ्थ वाला कौन सा है? वो है दूध सागर। फर्स्ट कौन सा है? कुंचिकल फॉल्स। ठीक। कहाँ का? इंडिया की बात हो रही है। वर्ल्ड का तो आपको पता होगा हाईएस्ट कौन सा है। ए से नाम है क्या उसका? वेनेजुएला। एंजल प्रिया। एंजल प्रिया। एंजल फॉल्स। नियाग्रा नहीं है ऊंचा, नियाग्रा की चौड़ाई ज्यादा है। आधा वो यूएसए में है, आधा कनाडा में है। वहां तो एक्टिविटी चलती है, वहां लोग ऐसे रेनकोट पहन के बोट में बैठ के नियाग्रा में घुस जाते हैं जाके, कि वहां अंदर आज नहा के आएंगे। प्रॉपर उनका क्रूज चलता है नियाग्रा फॉल्स। ठीक। तो एंजल फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। अब लिख ही लो, अगर इंडिया का लिख रहे हो तो। वेनेजुएला की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बिल्कुल, एकदम। इन्फ्लेशन नाम की तो चीज ही नहीं है इनके देश में। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्रीपिंग, स्टैगफ्लेशन, रनिंग, उनका कुछ नया ही है वेनेजुएला इन्फ्लेशन। सब पैरामीटर तोड़ दिए उन्होंने, कि आप क्या पैरामीटर बनाओगे, हम एक नया एग्जांपल सेट करके देते हैं कि इन्फ्लेशन क्या हो सकती है। एक दिन आलू 10 रुपए के मिल रहे हैं, अगले दिन 10 लाख के मिल रहे हैं। ऐसा होता है वेनेजुएला। ठीक। तो ठीक है, अब चलते हैं। कनेक्टेड टू जुआरी रिवर वाया कंबरजुआ कनाल। ठीक। ये अगला सेंटेंस वही रिपीट है, इसको काट देंगे। जुआरी रिवर जो है, जुआरी नहीं, जुआरी। ठीक, जुआरी नहीं बोलना, जुआरी। जुआरी रिवर। और ट्रिब्यूटरीज की कलासा है, कलासा डैम बना है, बंडूरा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो डैम जो है वो एक ट्रिब्यूटरी के नाम पे ही बने। क्लियर? बंडूरा भी एक ट्रिब्यूटरी है, कलासा भी एक ट्रिब्यूटरी है, जिस ट्रिब्यूटरी पे वो डैम है उसका वो नाम। ठीक। क्लियर? अब पूछा ये, अब इतने सारे नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कलासा बंडूरा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से। ठीक। करंट स्टेटस क्या है जो हमने पढ़ लिया सारा का सारा। टॉपिक नंबर 3 पे चलते हैं।